Hi, dear students. Today we are going to discuss the very important topic, that is distance and displacement in case of accelerated motion. यानी जो हमारी एक्सेलरेशन रहेगी वो होगी कांस्टेंट. हाउ टू वी कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट when the acceleration will remain constant. हमारे पास एक इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ टू ए टी स्क्वायर. ये जो इक्वेशन है ये हम हमेशा यूज करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए. s जो यहाँ पर है ये है डिस्प्लेसमेंट. आगे बढ़ेंगे. मामला आता है डिस्टेंस का. डिस्टेंस के लिए कुछ केसेस. एस को हम इजीली इस फार्मूला से कैलकुलेट करें, चाहे ए नेगेटिव हो, चाहे ए पॉजिटिव हो, चाहे यू जीरो है, चाहे यू नेगेटिव हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब आगे बढ़ेंगे. हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस. केस फर्स्ट. केस वन. इफ U and A are parallel to each other. Parallel to if U and A are parallel to each other. यानी जो हमारे पास U है, जो डायरेक्शन U की है वही डायरेक्शन A की है. इस वाले केस में हम A को लेंगे पॉजिटिव. कंसेप्ट क्या बना है? कंसेप्ट बना है व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम तो A इज पॉजिटिव. इस वाले केस में सिंपली S इज इक्वल टू D. यानी इसका मतलब है डिस्टेंस is equal to displacement. इजी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है. u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकेंड्स. इस वाले केस में u भी पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है. दोनों की डायरेक्शन 4 है. खाली u का वैल्यू जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड. a का वैल्यू जो है वो है 4 मीटर पर सेकेंड. हम सीधे लिखेंगे s इज इक्वल टू d, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू टी प्लस 1/2 4 इंटू टी स्क्वायर. मैंने ये इक्वेशन लाई. कौन सी इक्वेशन? जो हमारी ये इक्वेशन दी गई है मैंने इसी को यूज किया. खाली मैंने u की जगह यूज किया 2, a की जगह मैंने यूज किया 4. अब हमें बोलता है कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकेंड्स. तो सीधे आपका s इज इक्वल टू d वो आएगा डियर स्टूडेंट्स 3 इंटू 2 ऐड हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 6 प्लस दिस एंड दिस कट 18, दैट इज इक्वल टू 24 मीटर. ये था केस 1. अब बात आएगी डियर स्टूडेंट्स केस 2 की. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केस नंबर सेकंड. केस सेकंड. केस सेकंड में हम लेंगे इफ u एंड a are opposite to each other.
अपोजिट टू ईच अदर, यानी अगर इनिशियल वेलोसिटी है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, एक्सेलरेशन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ। अगर इनिशियल वेलोसिटी है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, एक्सेलरेशन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। अगर इनिशियल वेलोसिटी है इन द डायरेक्शन ऑफ राइट, एक्सेलरेशन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट। यानी इस वाले केस में जो ये ए है इसको हम कहते हैं रिटॉर्डेशन। रिटॉर्डेशन यानी इसका मतलब है u यहां पर हम लेंगे पॉजिटिव और a को इस वाले केस में हम लेंगे नेगेटिव। ये याद रखना मेरे बच्चों, यानी जब भी आपके पास एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी और u क्या होगा पॉजिटिव, तब जरूरी नहीं है डिस्टेंस होगी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जब हमें ऐसा क्वेश्चन आएगा जब a है नेगेटिव, क्या है नेगेटिव, इस वाले केस में सबसे पहले हमें निकालना है स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग टाइम क्या निकालना है आपको, स्टॉपिंग टाइम। अब स्टॉपिंग टाइम क्या है, ये वो टाइम है जिस टाइम में आपकी गाड़ी की ये सारी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, वो रेस्ट में आएगी। देखो इस वाले केस में गाड़ी कैसे चलेगी, यहां से ये गाड़ी जा रही है सपोज इस डायरेक्शन में, ये जो गाड़ी मैंने यहां पर बनाई है, ये गाड़ी मैंने बनाई है, इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में u, इसको लगेगी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a, अपोजिट डायरेक्शन में। a इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू u। ये गाड़ी चले 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 किसी एक पॉइंट पे इस गाड़ी की वेलोसिटी v बनेगी इक्वल टू 0। जो इसको लगा यहां से लेकर यहां तक टाइम, इसको बोला जाता है स्टॉपिंग टाइम। इस टाइम के बाद ये गाड़ी चलनी स्टार्ट करेगी वापस इस डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन a से। याद रखना किसी भी केस में जो ही आपकी ये गाड़ी चलेगी यहां से लेकर यहां तक, यहां पर जो ही इसकी वेलोसिटी फाइनल 0 होगी, अब इसको a पीछे लाएगा। ये समझना माय डियर स्टूडेंट्स, यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और जो ही हमने निकाला स्टॉपिंग टाइम, सपोज वो है t0, क्या है t0, कैसे निकालेंगे स्टॉपिंग टाइम, हाउ टू कैलकुलेट द स्टॉपिंग टाइम। हम जानते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at, लेकिन यहां पर जो हमारा a है वो आएगा नेगेटिव, इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा -a। और जो ही मैं लूंगा t इक्वल टू t0 तो v का आएगा इक्वल टू 0। जिस टाइम t होगा इक्वल टू t0, v होगा इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब 0 होगा इक्वल टू u माइनस at0। देयरफॉर t0 का वैल्यू आएगा इक्वल टू u डिवाइडेड बाई a। इस तरह से हमने निकाला है स्टॉपिंग टाइम, यानी ये वो टाइम है जो इसको यहां से यहां तक चलने में लगेगी। आराम से देखो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है कि नहीं। अब आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हमने कैलकुलेट क्या किया है स्टॉपिंग टाइम। क्या है इसका वैल्यू, t0 is equal to u divided by a, magnitude of initial velocity divided by magnitude of acceleration। यानी stopping time is equal to magnitude of initial velocity whole divided by magnitude of acceleration। इज इट क्लियर। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कल बोला जाएगा फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, लेकिन जो t होगा ये होगा लेस आर इक्वल टू t0,
यानी इसका मतलब है हमें निकालनी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विद इन दिस, कहीं पे भी, यहां से लेकर यहां तक। तो इसका मतलब है दिमाग खुद ही कहता है अभी इसने डायरेक्शन चेंज नहीं की। क्या बोला मैंने? इसने अभी डायरेक्शन चेंज नहीं की। तो इस वाले केस में होगा d इज इक्वल टू एस, दैट इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 ऑफ 2at स्क्वायर। लेकिन ये इक्वेशन कब वैलिड है? ये इक्वेशन तब वैलिड है व्हेन द t होगा लेस देन t नॉट। लेकिन कल अगर आपका जो t होगा ग्रेटर देन t नॉट। t क्या होगा? ग्रेटर देन t नॉट। इस वाले केस में d इज नॉट इक्वल टू s, डिस्टेंस नहीं होगी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्यों नहीं होगा? देखो माय डियर स्टूडेंट, समझो, ये गाड़ी आई यहां से यहां के बाद गई है वापस। सपोज ये पहुंची यहां पर, डिस्प्लेसमेंट क्या माना जाएगा? डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा ये वाला पार्ट, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? डिस्टेंस। ये कहां से इक्वल होंगे? ये कभी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, d इज नॉट इक्वल टू s। तो सर d किसके बराबर होगा? s निकालना कोई मसला नहीं है। d होगा इक्वल टू d नॉट प्लस d डैश या d1। अब मसला d नॉट क्या है? d नॉट होगा जो ये डिस्टेंस निकालेगा वो यहां से लेकर यहां तक, ये होगी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t नॉट, और ये होगी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t माइनस t नॉट। याद रखो d1 का जो वैल्यू याद रखना है वो आएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। सर आपने ये कहां से लाया है? ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है मेरे चैनल पे, इसको कहा जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t नॉट। यानी ये अब मैंने निकाला यहां से लेकर यहां तक d नॉट। d नॉट का वैल्यू क्या आएगा? ये मैंने कैलकुलेट किया डियर स्टूडेंट्स, यहां पर d नॉट। क्या मैंने कैलकुलेट किया यहां पर? d नॉट दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस a। ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये वही डिस्टेंस है जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आपको कैलकुलेट करके दिया था, जहां मैंने आपको पढ़ाया था रिएक्शन टाइम एंड साथ में पढ़ाया था स्टॉपिंग डिस्टेंस। आगे बढ़ेंगे हम। तो जो d1 आएगा इक्वल टू 1/2 ऑफ 2a इंटू, यहां से लेकर यहां तक जो गाड़ी चलेगी इस वाले पॉइंट तक, ये चलेगी ओनली विद सम एक्सेलरेशन a। लेकिन टाइम कितना लगेगा? यहां से यहां तक लगा टाइम t। ये जो टोटल टाइम था ये था t, ये है t नॉट। ये क्या आएगा? t माइनस t नॉट। इस तरह से आएगा ये t माइनस t नॉट का होल स्क्वायर। ये वो डिस्टेंस है जो निकालेगी ये बॉडी ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल दी गई है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। हमने इस पार्टिकल को ऐसे ऊपर फेंका है विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, और हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक हमें निकालनी है डिस्टेंस, दूसरे क्या निकालना है हमें? डिस्प्लेसमेंट। इन 2 सेकेंड्स, इन 4 सेकेंड्स और इन 6 सेकेंड्स। हमें इन 3 टाइम्स में कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले चीज इसको लगेगी एक्सेलरेशन नीचे की ओर, दैट इज इक्वल टू g, दैट इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
जब यहां पर देखा जाएगा एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी आर अपोजिट टू ईच अदर। u का जो वैल्यू है वो है 40 मीटर पर सेकेंड, a का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू g माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वाले केस में जब भी आपके पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी होंगे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होंगे अपोजिट टू ईच अदर, तो यहां पर हम सबसे पहले चीज कैलकुलेट करते हैं स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग टाइम क्यों? इस स्टॉपिंग टाइम के बाद ये कोई भी बॉडी या पार्टिकल जो है इट विल रिवर्स इट डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम जानते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी इक्वेशन निकाल के दी है, T नॉट इज इक्वल टू U डिवाइडेड बाई G, यानी इसका मतलब ये आएगा 40 डिवाइडेड बाई 10, वो आएगा इक्वल टू 4 सेकंड। इस तरह से हम लोगों ने निकाला है स्टॉपिंग टाइम 4 सेकंड। अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे ए पार्ट एंड बी पार्ट, ए पार्ट में भी जो टाइम है वो है लेस देन स्टॉपिंग टाइम, बी पार्ट में है वो इक्वल टू स्टॉपिंग टाइम। इन दो क्वेश्चनों में हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगी इक्वल, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है इसी वीडियो में। तो क्या आएगा? पार्ट ए में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू ut माइनस हाफ ऑफ at स्क्वायर। क्यों a क्यों नेगेटिव? बिकॉज a का वैल्यू नेगेटिव ही है। तो s का वैल्यू आएगा इक्वल टू d, वो आएगा मेरे बच्चों 40 इंटू 2 माइनस 1/2 10 इंटू 2 का होल स्क्वायर। ये कट, ये बचेगा 5, तो आपका s इज इक्वल टू d दैट इज इक्वल टू आएगा 80 माइनस 20, वो आएगा 60 मीटर। यानी ए पार्ट का जो आंसर है वो मैं यहां पर लिखूंगा। पार्ट ए का आंसर है s इज इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है, पास जी बोर्ड रख करो। आ जाओ डियर, अब है हमारे पास बी पार्ट। यहां पर भी हमने ऑलरेडी टी नॉट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। टी नॉट का वैल्यू क्या है? 4 सेकंड। यहां पर टी का वैल्यू क्या है? 4 सेकंड। हम सीधे कहेंगे टी इज इक्वल टू टी नॉट। जब भी ये टी होगा लेस आर इक्वल टू टी नॉट, तब तक मैंने आपको बार बार बोला है एस इज इक्वल टू डी। जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, जो आपकी डिस्टेंस है, वो सेम आएगा। क्या आएगा आंसर? एस इज इक्वल टू डी दैट इज इक्वल टू ut माइनस हाफ ऑफ 2 at स्क्वायर। जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे s इज इक्वल टू डी, वो आएगा 40 इंटू 4 माइनस 1/2 10 इंटू 4 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? मैंने क्या किया काम? मैंने कुछ नहीं किया काम। मैंने ये u का वैल्यू यहां पर किया सबस्टिट्यूट, मैंने ये a का वैल्यू यहां पर सबस्टिट्यूट किया है। ये कट करोगे, यह आएगा 5, यह आएगा 160 माइनस 5 इंटू 16, यह आएगा 160 माइनस 80, यानी s इज इक्वल टू d दैट इज इक्वल टू 80 मीटर। बी पार्ट का जो आंसर आया हमारे पास बी पार्ट का दैट इज इक्वल टू s दैट इज इक्वल टू d दैट इज इक्वल टू 80 मीटर। इस तरह से हम लोगों ने यहां पर बी पार्ट में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट की। और यहां पर जो t का वैल्यू है वो है इक्वल टू किसके बराबर? स्टॉपिंग टाइम के बारे में। यानी इसका मतलब है ये बनेगी इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, यहां तक ये वाला पार्ट ये होगा आपका 80 मीटर। इस तरह से अब बात किसकी आ रही है? अब हमें करना है सी पार्ट। आजी बोल रहा करो, आजा बच्चा। अब है हमारे पास सी पार्ट। सी पार्ट में क्या बोला जाता है? टी का जो वैल्यू है वो है 6 सेकंड।
यानी इस वाले केस में t इज ग्रेटर देन t0। मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है वीडियो के पहले ही, जब t होगा ग्रेटर देन t0 तो s इज नॉट इक्वल टू d। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी भी सेम नहीं होंगे। क्यों नहीं सेम होंगे? ये पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक जाएगा, किसमें? स्टॉपिंग टाइम में, और इसके बाद ये अपनी पाथ को रिवर्स बैक करेगा। तो ऑब्वियसली यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा वो यहां से यहां माना जाएगा, या यहां से यहां माना जाएगा, या यहां से यहां माना जाएगा, जबकि डिस्टेंस ये सारी मानी जाएगी, वो कभी इक्वल नहीं होंगे। तो s तो इजी निकलेगा, s का वैल्यू है ut माइनस हाफ ऑफ 2at स्क्वायर। s का वैल्यू आएगा सीधे, क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड, क्या आएगा? वो आएगा 40 इंटू 6 माइनस 1/2 10 इंटू 6 का 10 इंटू 6 का होल स्क्वायर। ये कट ये बचेगा 5। s का वैल्यू आएगा 240 माइनस आएगा 5 इंटू 36। जब निकालोगे 5 इंटू 36, s का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 240 माइनस 018। s का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 60 मीटर। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाला। सी पार्ट में s इज इक्वल टू 60 मीटर। खाली किसकी बात मैंने की है? डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है? 60 मीटर। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इसकी डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर याद होगा कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, d इज इक्वल टू d0 प्लस d1। जो ये d0 होता है ये होती है स्टॉपिंग डिस्टेंस, जो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट की है। वो कितना है इसका वैल्यू? 80 मीटर। यानी ये है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल इन स्टॉपिंग टाइम। वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, d0 दैट इज इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है कि नहीं? और अब आपको करना है d कैलकुलेट, या d1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/2 a इंटू t माइनस t0। t क्या है? टाइम, जो आपका वैल्यू कितना है? 6 सेकेंड्स। t0 क्या है? स्टॉपिंग टाइम, जो हमारे पास क्या वैल्यू है? 4 सेकेंड्स। तो वैल्यू आएगा डियर स्टूडेंट्स 1/2 10 इंटू 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है d1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5 इंटू 2 का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर d1 इज इक्वल टू 20 मीटर। इस तरह से d0 का वैल्यू क्या है? 80, d1 का वैल्यू क्या है? 20। ये क्या निकलेगा आंसर? 80 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। तो यानी यहाँ पर जो d का वैल्यू आएगा वो आएगा 100 मीटर। इज इट क्लियर नाउ? वेरी गुड, कीप इट अप। इंशाअल्लाह रहमान विद इन 2 और 3 डेज इसी टॉपिक में मैं आपको और एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हाउ टू कैलकुलेट एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में 3 न्यूमेरिकल्स। और गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस टॉपिक पे आप लोगों को इंशाअल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह हर कोई न्यूमेरिकल करनी आएगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक टिल माई नेक्स्ट वीडियो। और मुझे पूरी उम्मीद है अब मेरे इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखोगे और अपने फ्रेंड्स में, अपने कुलीग्स में, और जितने भी लोग नीट और जेईई मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये शेयर करोगे। मैं इतना कहूँगा, मैं जेईई मेंस और नीट वालों के लिए कंप्लीट सपोर्ट करूँगा, लेकिन एडवांस लेवल की न्यूमेरिकल जब मैंने स्टार्ट नहीं की है। विश यू बेस्ट ऑफ लक टिल माई नेक्स्ट वीडियो।